खेलकूद हमारे बचपन का सबसे अहम और खूबसूरत हिस्सा होता है। खेलकूद से सिर्फ तन की तंदुरुस्ती नहीं बनती, खेलकूद से बनती है यारियां, रिश्ते बनते हैं और बनता है जिंदगी का सबसे खूबसूरत समा। कुछ इन्हीं खूबसूरत यादों के बीच जीते हैं हजारीबाग के लोकप्रिय विधायक श्री मनीष जायसवाल। बचपन से ही खेलकूद के बहुत बड़े प्रेम इतना बड़ा कि मैदान की दूरी भी इनको खेलने से दूर नहीं कर पाती थी। फिट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट करने वाली N2N की टीम ने श्री जायसवाल से एक खास बातचीत की, जहां उन्होंने अपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों के बारे में बताया जो कभी उन्होंने अपने बचपन में जिए थे। आइए दिखाते हैं आपको बातचीत के कुछ अंश। तो हजारीबाग के लोकप्रिय विधायक श्री मनीष जायसवाल जी हमारे सामने हैं और N2N टॉक्स में आपका स्वागत है सर। मेरा नाम सचिन आर्य है और हम लोग N2N टॉक्स से आए हैं। हमारा एक पर्सनल सेगमेंट है, फिटनेस सेगमेंट पे हम लोग बात करते हैं। काफ़ी कैजुअल बात होती है हमारी और हम बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बातें करते हैं, उसमें कोई भी पॉलिटिकल फुटेज नहीं होता और बहुत ही कैजुअल हो सकते हैं आप मेरे साथ, मतलब आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं और बहुत ही कैजुअल तरीके से हम लोग दोनों बात करेंगे। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। और देखिए सर, इन लोग का यही आदत है, जब बात करेंगे ना अच्छे से इन लोग घुस जाएगा कैमरा में, जान के फुटेज खाने के लिए। दिखा दो कैमरा में, चेहरा भी दिखा दो, इसीलिए तो आए हो तुम बीच में, पहले नहीं लगाएगा सर। खामा परेशान कर रहे हो तुम सर को अभी। चलो भागो। तो सबसे पहले बताइए सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अभी विधानसभा का सत्र का समापन हुआ है कल। मेरे आवाज़ के भारीपन से आप देख सकते हैं। हम लोग सर फिटनेस पे बात करते हैं और क्योंकि जिस टॉक से हम लोग वहाँ पे फिटनेस सेगमेंट ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। सर कुछ सवालात होंगे सर, शुरुआत करते हैं उस सवालात के। चूँकि आप एक विधायक हैं, MLA हैं और जनता की सेवा करते हैं, 24/7 आपका जॉब होता है, कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है जब आप, ऐसा नहीं है कि 9 to 5 काम करना है, जब बुलावा आया, जनता का काम आया, हमें काम करना है। तो ऐसे समय में फिटनेस को लेकर कैसे ध्यान देते हैं आप? फिटनेस को लेकर कैसे समय निकालते हैं? देखिए, अगर सही बोले तो फिटनेस को लेकर केवल मन में चिंता रखते हैं। ये दिस इज़ एन ऑनेस्ट कन्फेशन टू यू। मन में रहता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हर चीज़ हम की शुरुआत केवल कर पाते हैं। लेकिन एक इस प्रोफेशन का एक बढ़िया पार्ट ये है कि आप मेंटली और फिज़िकली दोनों इतना ऑक्यूपाइड रहते हैं कि ये कहा नहीं जा सकता कि आपका परफॉर्मेंस ज़ीरो है। हम लोग जब अपने अभी तो घड़ी पे आपको दिख जाता है कि कितना आपने स्टेप्स किया है, तो 6-7 हज़ार स्टेप हमारा बिना एक्सरसाइज किए हुए, बिना वॉक किए हुए रोज ही हो जाता है। अच्छा, इतना हो जाता है। बिल्कुल सर, हम तो वो जो है लेकिन मेंटल एक्सरसाइजेज जो है ये करने की बहुत ज़रूरत है, चूँकि हम लोग का आधा काम मेंटली ही होता है। बिल्कुल। मैं आपको अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई बात बताऊं कि हमारे पास कोई जो खुश लोग होते हैं ना, कि आपका जन्मदिन है या आपकी एनिवर्सरी है या आपको कोई बहुत खुशी अटेन हुआ है, ऐसे लोगों का परसेंटेज 10% है। बाकी 90% लोग जो हमारे पास आते हैं, कोई ना कोई पारिवारिक उलझन, सामाजिक उलझन, किसी को बीमारी है, तो ये जो मुसीबत के लोग होते हैं वो आते हैं। तो आप अगर कहें कि अगर हम लोग दिन भर में एवरेज अगर 250 लोगों से मिलते हैं, तो उस 250 में से 225 लोग जो हैं ये ट्रबल वाले ही होते हैं, जिनको कोई ना कोई मुसीबत होता है, वो होते हैं। तो इतना सारा नेगेटिविटी सुन करके भी अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को अटेन करने के लिए जो है ना, ये मेंटल हेल्थ पे हम लोगों को काम करने की बड़ी ज़रूरत रहती है। तो बिल्कुल सर, और आप सही कह रहे हैं सर, और आप काफ़ी यंग एंड करिज्मेटिक लग रहे हैं सर, देखने से भी सर। हमको नहीं लगता सर 35-40 साल से ज़्यादा उम्र होगी सर आपकी। चलिए, अब उम्र का खुलासा तो मैं आपसे नहीं करूँगा, तो सार्वजनिक डोमेन पर है।
हाँ सर, उम्र का खुलासा हम लोग नहीं सर, लेकिन मतलब आप काफ़ी करिज्मेटिक पर्सन लग रहे हैं सर, और चेहरे से भी सर, और समझ पा रहे हैं सर कि आप काफ़ी स्ट्रेस झेलने के बावजूद भी यंग हैं और मेंटेन करके रखा है। लेकिन सर, जैसा कि आपने बोला कि सर आप स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करते हैं चीज़ों को पर ख़त्म नहीं कर पाते या फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमने सर सुना है सर, बहुत कुछ सुना है सर आपके बारे में, मैं होमवर्क करके आया हूँ सर। आप बचपन में बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थे सर। देखिए, फिटनेस फ्रीक तो नहीं थे, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स फ्रीक ज़रूर थे। हाँ, स्पोर्ट्स का ये ज़रूर था। और जैसे होता है ना जैक ऑफ ऑल वाला जो कहानी है, वो हम लोग के साथ था। हम लोग एथलेटिक्स में भी थे, आपके क्रिकेट में थे, और फुटबॉल में थे, हॉकी में भी थे, और कोई गेम अगर उस समय चलता रहता तो शायद उसमें भी होते। लेकिन हम लोगों ने बहुत किया, और इसीलिए आज भी जो है वो स्पोर्ट्स को एकदम दिल के गहराई से जो है वो फॉलो करते हैं और उसको प्रमोट करने का कोशिश भी करते हैं। तो सर आप जैसा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बचपन में हमने सुना है कि आप इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स के पैशनेट थे कि आप 8-10 किलोमीटर दूर तक साइकिल चला के जाया करते थे। हाँ बिल्कुल, कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी अगर खेलने का होता था तो उसमें ज़रूर हम लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करते थे, एकदम किसी भी कीमत पर पार्टिसिपेट करते थे। तो सर राजनीति में सर कैसे आ गए सर, ये राजनीति वाला सर रूट पकड़ लिए सर? स्पोर्ट्स पर्सन इतने अच्छे गोलकीपर थे सर, हमने सुना है सर। सही सुना आपने, फुटबॉल में गोलकीपर ही थे। जी सर, बचपन में जब आप गोलकीपर थे सर, तो बतौर कप्तान थे टीम के या फिर सिर्फ गोलकीपर का? नहीं, हम गोलकीपर थे और स्ट्रगलिंग गोलकीपर थे। हमारे साथ जो हमारे जो मित्र थे वो बहुत ही हाई कैलिबर के गोलकीपर थे। तो हमको हमेशा ही सेकंड स्थान मिलता था। जब वो नहीं होते थे या जब उनका ये मतलब फिटनेस नहीं रहता था, तभी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती थी। कोई ऐसा मैच याद हो सर पुराने ज़माने में जब आप खेला करते थे, कोई ऐसा मैच जो यादगार मैच रहा आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट रहा? एक गोल मुझे याद है जो मैंने हम लोग एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, तो उस फ्रेंडली मैच के दौरान में एक गोल हमने खाया था। तो वो गोल मुझे जीवन भर याद रहेगा। ये मेरे दोनों पाँव के बीच से, जब तक मैं झुक पाता, मेरे दोनों पाँव के बीच से जो है बॉल गोल में चला गया, और वो एकदम बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए गया। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे नहीं रोक पाया था। आप समझ नहीं पाए। तो वो मेरे लिए आज भी जब भी याद करता हूँ तो मैटर ऑफ बड़ा एम्बैरेसमेंट भी रहता है। और साथ में अच्छा भी लगता है कि चलो एक जीवन में का एक यादगार। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है, हम लोग भी स्टूडेंट्स रहे आज भी हैं, अमूमन ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दिखाने के लिए, गोलकीपर हो या फिर जो प्लेयर हो, वो दिखाने के लिए थोड़ा सा वो करता है, खेलता अच्छा है। तो कभी मतलब हम बहुत पर्सनल जा रहे हैं सर, डोंट माइंड, कोई बचपन में सर स्कूल फ्रेंड में कोई महिला मित्र रही सर आपकी? रही है, बिल्कुल बहुत सारी रही हैं। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य क्या था कि हज़ारीबाग जो है ये कोएड स्कूल नहीं था। 10th तक तो हम लोग बॉयज़ स्कूल में ही पढ़े, बॉयज़ स्कूल में पढ़े। तो उसके बाद जो है जब हम लोग बोकारो गए पढ़ने के लिए, सेंट ज़ेवियर्स बोकारो, तो वो एक कोएड स्कूल था। तो वहाँ पे महिला दोस्त बनी? बहुत सारी थी, जितने भी क्लास में जितने भी बैचमेट्स हैं सभी दोस्त। तो कभी ऐसा लगा सर कि एक गोल मारा या फिर गोल ऐसा एकदम पकड़ लिया फिर देखा कि देखे? देखिए, स्पोर्ट्स में ना जब आप फील्ड पे होते हैं तो अचीवमेंट ये रहता है कि ये अचीवमेंट आपको प्रमोट करे और सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे। अगर आपने कभी अपनी टीम को जिताया या कभी आपने बढ़िया परफॉर्म किया, तो जो सेल्फ स्टीम जो होता है ना आपका अंदर का, जो उस दिन बड़ा अच्छा लगता था कि वाह हमने बहुत अच्छा किया। जब आप गुजरते थे लोगों के बीच से तो जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं वो बहुत आपको इनकरेज करता है। हाँ सर, और घुसते हैं सर कॉलेज के दिनों में। एक और किस्सा सर मुझे पता है सर, आई होप आपको भी याद होगा। हमें ये पता चला कि सर आप कॉलेज के दिनों में सामने वाले दोस्त के एग्जामिनेशन में सामने वाले दोस्त के पेपर से चीटिंग कर रहे थे, और आपने चीटिंग करके वो सारा सब कुछ वही सेम टू सेम उतार दिया। अब हुआ ये कि टीचर ने आप उसको 10 में 10 दे दिया, आपको 0 दे दिया। तो ये किस्सा सर बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, ये एग्जैक्ट मायने में चीटिंग नहीं था। चीटिंग नहीं को इसका पूरा घटना का आपको विवरण बताऊं? देखिए, एक मिनट सर, देखिए जिन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दिया सुन लीजिए। कैमरा पे ही बोल रहा हूँ,
लेकिन ये पक्षपात का जो है ना, मैं मानता था कि मेरे 2 सब्जेक्ट्स, एक ज्योग्राफी एक बायोलॉजी, मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट था। ज्योग्राफी में तो हम हमेशा 90+ स्कोर किए, मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। ज्योग्राफी के बाद अगर हमको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता था तो बायोलॉजी था। लेकिन हमारे समय की जो बायोलॉजी की टीचर थी, वो हम जैसे ही जाते थे उनको अपना कॉपी दिखाने के लिए, तो वो लगभग उस कॉपी को चीज़ ऐसे ऐसे करके फाड़ फूट देते थे। और जब हम बाद में आंसर्स को टैली करते थे तो देखते थे आंसर सही है। तो हमको लगा कि इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, क्या मतलब मेरा गलती क्या है। तो हमारे सामने जो बैठते थे सज्जन, उनको हमेशा बायोलॉजी में जो है अच्छा मार्क्स मिलता था। हमने यही डिसाइड किया कि एक दिन उसका ही जो वो लिखेगा, सही हो तो सही, गलत हो तो गलत। उसने गलत भी लिखा, मैंने उसको कॉपी किया एकदम 100%। आप समझो उस समय अगर जेरोक्स होता तो उसको आप जेरोक्स इन अ डिफरेंट हैंड राइटिंग कह सकते हैं। तो एग्ज़ाम वो नहीं था सर जो वहाँ पे होते हैं होते हैं, इन्विजिलेटर? लेकिन भाई हम लोग तो मैनेज तो करते ही थे। उसके बाद मैं गया टीचर को जब दिखाने के लिए, तो टीचर ने अपने आदत के अनुरूप उसको पूरा क्रॉस कर दिया और मेरे मुंह पे जो है किताब मार दी। उसके बाद वो गए, जब हमारे सामने वाले सज्जन गए तो उसमें उनको 93 मिला। ओके। और ये दोनों कॉपी ले करके हम लोग फिर प्रिंसिपल के पास गए। तो ये आपने ट्रैप बनाया था टीचर को? तो नहीं, टीचर के लिए ट्रैप नहीं था, हम तो अपने जानना चाहते थे कि भाई आखिर मेरे अपीयरेंस में प्रॉब्लम है कि क्या दिक्कत क्या है टीचर को हमसे। हमने उनसे बात भी करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो ये जो जिसको आप चीटिंग बोल रहे हैं वो क्या था, अपने लिए लड़ने का एक अवसर था। हालांकि इस लड़ाई में अंत मेरा यही हुआ कि पिटाई हुई मेरी कि जब हम फादर को लेके गए तो फादर ने मेरे फादर को फ़ोन किया, फादर प्रिंसिपल ने मेरे फादर को फ़ोन किया और ये सारा एपिसोड छिप गया। यही आया कि भाई ये चीटिंग कर रहा था और उसके बाद मुझे पिटाई पड़ा। इसका यही है इसका एंड। लेकिन मेरे मन में बड़ा सेटिस्फैक्शन रहा कि मैंने उस टीचर को जो लेसन मुझे सिखाना चाहिए था वो सिखाया। सर जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, शरीर को चलाने की ईंधन की ज़रूरत है, हमारा खाना। और फिटनेस पे बात हो रही है तो खान पान कैसे मेंटेन करते हैं सर? क्या खाते हैं, टाइम टेबल क्या है? देखिए, जेनेटिकली हम लोग के फैमिली में जो है ना ब्रॉड रहने का थोड़ा सा ये है कि हम लोग जितना कम खाते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, हम देखते हैं कि हमारे सामने वाले लोग हमसे तिगुना खा करके भी बहुत दुबले पतले, बिल्कुल आप ही के जैसा रहते हैं। ये लाइन कट कर देना यार, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। ईर्ष्या का विषय रहता है, बहुत ईर्ष्या होती है कि भाई हम लोग को खाने के पहले याद आता है कि नहीं खाना है, वेट गेन हो जाएगा, और वेट हो ही जाता है गेन। हालांकि सर हमने N2N वालों से मैंने मुलाकात की है तो उन्होंने मुझसे वादा किया है सर कि मेरा वेट गेन करा के रहेंगे सर। N2N फिटनेस की तरफ से उन्होंने बोला है कि आपका वेट गेन कराएंगे। चलिए, ये जो एक सुखद कॉम्बिनेशन है ना, सर वो कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी आप अगर क्लब में, फिटनेस क्लब में जाएंगे तो वेट लॉस होगा। ये जो कॉम्बिनेशन है वेट लॉस भी कराने का और वेट गेन भी कराने का, इसके लिए N2N को बहुत बधाई। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर एक चीज़ पूछेंगे सर, क्योंकि मैं भी मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूँ। मार भात खाया सर कभी? मार भात बहुत खाया सर? बहुत। कैसा लगता है सर? टेस्ट आपको कैसा लगा? पसंद है मार भात सर? माड़ भात जो है ना, फॉर ए चेंज अगर आप खाते हैं ना, अगर मान लीजिए हफ्ते में आप अपने सभी रूटीन के साथ एक वक्त अगर माड़ भात खाइए, हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है। आज भी पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम समझिए कि जिस दिन लाइट खाने का मन हो, उस दिन इससे अच्छा खाना कुछ नहीं हो सकता है। तो माड़ भात, चोखा और चटनी। जनता को भी बता दीजिए सर अपने खाने का कुछ राज की सर, कैसे वेट लूज़ करने के लिए या वेट मेंटेन करने के लिए कैसे कैसे खाना खाना चाहिए जो आप मेंटेन करते हैं सर? देखिए, हम जो बात बोलेंगे 2-4 चीज़ है जिसको कि आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, कि हो सकता है कि उसमें से 100% बात हम नहीं फॉलो करते होंगे, और डेफिनेटली नहीं करते हैं तभी वेट बढ़ा भी हुआ है, मेरा थोड़ा टमी भी आपको दिखता है। लेकिन अगर एक चीज़ अगर जीवन में आप फॉलो करिएगा तो वेट आपका कभी भी नहीं बढ़ेगा। जो आपका थाली है, चाहे वो ब्रेकफास्ट का हो, लंच का हो, डिनर का हो,
इस थाली का परसेंटेज अगर आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमको क्या खाना है, और ये दो ही इसमें कल्प्रिट होते हैं, चावल हो रोटी, ये हिंदुस्तान में तो यही चलता है, चावल और रोटी। इन दोनों चीज़ों का अगर परसेंटेज कम रहे और अगर सब्जियों का परसेंटेज, फ्रूट्स का परसेंटेज अगर ज़्यादा रहे तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में एक छोटा कप हो और एक बड़ा कप हो। अभी हिंदुस्तान में क्या है कि ये बड़ा कप में चावल होगा और छोटे कप में सब्जी होगी। अगर आप इसको उल्टा कर दीजिए, इसमें सब्जी हो और इसमें चावल हो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो लोग बोलेंगे पेट ही नहीं भरेगा फिर? नहीं, पेट भरेगा ना। देखिए, पेट तो वेट से, कितना ग्राम आप खाते हैं उससे भरता है। लेकिन आप जब सब्जी आप जितना भी खा लेंगे उसका कुप्रभाव नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है, और हम लोग इसको बहुत फॉलो करने का कोशिश करते हैं, तभी इतना पर भी जितने पे है उतना पे मेंटेन है, नहीं तो और बढ़ जाते हैं। सर यूजुअली सर जब आप अपने गांव जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो हमने सुना है कि आपको एक फल या कुछ फल ऐसे पसंद है कि आप जब वहाँ से गुजरते हैं तो आपने बाकायदा चोरी भी करके आपने खाई है फल। तो ये भी हमने सुना है आपके बारे में। देखिए, मेरा सबसे पसंदीदा फल अगर आप कहेंगे तो अमरूद है, और उसके बाद सेब है, और इसको आम तो हम लोग केवल देख सकते हैं, अब खाने का हिम्मत नहीं कर सकते। अभी ये हालत हो गया है वजन को लेकर के। तो जैसे इस साल अगर आप देखेंगे तो शायद हमने इस सीज़न में 2 आम जो है पूरा मिला करके खाया होगा, 2 या 3 खाया होगा। अमरूद के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बता सकता हूँ। 2008 में जब मैं नगर पालिका का उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था हजारीबाग में, तो हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, हर घर में जाते थे, पैदल ही करते थे। तो अपने समर्थकों के साथ हम लोग एक डिपो गढ़ा बोल के एक महल्ला है हजारीबाग में, वहाँ से गुजर रहे थे, और पूरा अमरूद लगा हुआ था एक घर में। तो वहाँ से एक बहन जी निकली, उनको हमने रिक्वेस्ट किया, अपना पर्चा दिया, आग्रह किया कि भाई हमको वोट कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्होंने वापस बुलाया कि भाई सुनिए, इधर आइए। क्या बोले, आप लोग तो गजब करते हैं, देखिए अभी आप लोग आए, आपके साथ जो भीड़ आई थी उसके पहले जो है पूरे पेड़ में अमरूद लगा हुआ था, और अभी एक भी अमरूद नहीं है। तो जब आप अभी आप वोट मांगने आए हैं और आप चोरी करके खा गए, तो जब वोट दे देंगे तो आप लोग क्या करिएगा? सच पूछे तो मुझे उसमें से एक भी हिस्सा नहीं मिला। अच्छा, आपको इस बात का बुरा लगा? नहीं, बुरा इस बात का बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन इंटरेस्टिंग उसमें यह था कि हमको पता नहीं था। फिर हमने उनको समझाया। वैसे जो लोग हमको जानते हैं वो मेरे लिए अमरूद पूरे सीज़न लेके आते हैं। सॉरी सर, हम इस बार नहीं ले आ पाए, अगली बार ज़रूर। तो आपने अपने कार्यकर्ताओं से नहीं बोला कि सर यार तुम लोग चोरी कर लेते हो, हमको दिया नहीं तुमने, ऐसा कुछ बोला नहीं? आपके कार्यकर्ता सर आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमने सुना है, काफ़ी हुजूम देखा है हमने, काफ़ी आपकी लोकप्रियता देखी है सर इसका एक एडवांटेज लेना चाहेंगे सर, तो कैमरा में देख के बोल दीजिए कि N2N टॉक्स को थोड़ा सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दे। भाई हम तो कहेंगे कि अगर फिट इंडिया और हिट इंडिया ये आपको अगर देखना है तो N2N जो पूरा जो क्लब है, इसको आप ना केवल इस टॉक को सब्सक्राइब करें, बल्कि इनका जो क्लब है, आई थिंक काफ़ी जगह पे इन लोगों ने अपना फिटनेस सेंटर्स और फिटनेस के बारे में अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में इनके साथ जुड़ करके और जो है हिंदुस्तान के फिटनेस का जो है ये मुहिम को आगे चलाएं। आप क्या फिर प्रेफर करते हैं सर, ज़्यादा योगा करते हैं कि जिम जाते हैं, आप क्या प्रेफर? देखिए, अभी तो हम पिछले 2 महीने से जो है 2 या 3 महीने से ये कहिए कि ऐसे तो पूरा लॉकडाउन हमको अवसर मिला जिसमें हम लोगों ने वॉक किया काफ़ी, लेकिन अभी हम लोग जो मेंटल हेल्थ पे अपने काम कर रहे हैं और उस पर सुबह आधा घंटा ज़रूर देते हैं। उस पर फिज़िकल हेल्थ पे अभी तो फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब भी अवसर प्राप्त होता है तो हम लोग ज़रूर जाते हैं इसमें। मेडिटेशन करते हैं सर आप? मेडिटेशन भी कर रहे हैं हम, और योग जो होता है मेंटल के ये के लिए, मेंटल स्ट्रेस के लिए जो योग होता है वो जब
हाँ सर, बिल्कुल सर। और बखूबी हम लोग देखते हैं सर कि आप कैसे अपने क्षेत्र की जनता का कारोबार सब संभालते हैं। हम बिल्कुल, अभी विधानसभा सत्र था, हमने देखा सर आप काफ़ी एक्टिव थे सर। तो ये थे श्री मनीष जायसवाल, हजारीबाग सदर के विधायक और काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं। और इनसे हमने जाना कि फिट रहने का सबसे अच्छा उपाय, सबसे टिप्स, और ये इतने फिट कैसे हैं, करिज्मेटिक पर्सनालिटी। हालांकि अभी थोड़ी सी टमी निकल गई है, पर ये हमसे आज वादा करते हैं कि अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ध्यान देंगे और एंड टू एंड फिटनेस के साथ साथ ये अपने फैट को लूज़ करेंगे सर, वादा करते हैं। चलिए, अब याद रहेगा जब भी ये बढ़ेगा ना, तो याद रहेगा कि भाई N2N ने हमको सजेशन दिया था कि, या N2N के जो लोग हैं उनके फिटनेस का लेवल जो है वो याद रहेगा। यस सर, मेरे को याद रखिएगा सर। तो सर, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। ये एक छोटा सा तोहफा है सर N2N की तरफ से सर। थैंक यू, ये- बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ये- धन्यवाद। ये काफ़ी मजबूत बैग है सर, और इस बैग की एक खासियत है सर, काफ़ी लॉयल है। जब तक आप इस बैग को थाम के रखेंगे ना सर, ये दूसरे के हाथ में नहीं जाता है। तो ये काफ़ी लॉयल बैग है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बैग को उसी मजबूती के साथ थामेंगे जिस तरीके से आपने हजारीबाग की जनता को थाम के रखा है। धन्यवाद। लेकिन जिनके हाथ से ये बैग मिला है उनकी लॉयल्टी के आगे ये बैग कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने।